नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र पांचवा अध्याय। तत्वार्थ सूत्र के पांचवें अध्याय में सूत्र नंबर 29, 28 तक बात हो चुकी थी। अब हम आगे सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 29 और सूत्र नंबर 30। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। ठीक है, ये दो सूत्र है। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। ठीक है, इसके बाद 31वां सूत्र भी पढ़ लेते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम। 32वां सूत्र है अर्पिता नर्पिते सिद्धे। अर्पिता नर्पित सिद्धे। ठीक है, ये सूत्र हमें पढ़ने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हालांकि जिस क्रम में ये आए हैं उस क्रम में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे अभी पुद्गल द्रव्य की बात चल रही है, उसके भेद की बात हुई, संघात की बात हुई, अणु और परमाणु, अणु और स्कंध की बात हुई, और बीच में ये सत्ता को बतलाने वाले, द्रव्य को बतलाने वाले 4 सूत्र आए। इसके बाद फिर से पुद्गल के बंध की बात होने लगेगी और कुछ सूत्रों बाद फिर इसी सत्ता से संबंधित गुण पर्याय व द्रव्यम, है ना, उस सूत्र की बात आएगी, है ना। तो थोड़ा बीच में विषय को हल्का सा ब्रेक लगता है, लेकिन जिस क्रम में है वही है। तो ये 29वां सूत्र है सद्द्रव्य लक्षणम। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? सूत्र का अर्थ है द्रव्य का लक्षण सत्ता है। क्या है सूत्र? द्रव्य का लक्षण सत्ता है, ये सूत्र है। और अगला सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। और वह सत्ता कैसी है? उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। क्या मतलब हुआ? अब ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको हमें पढ़ना है। और ये समझ लो जैन दर्शन के प्राणभूत ये सूत्र है, क्योंकि पूरी जैन फिलॉसफी आपको इसमें ही, इन्हीं सूत्रों में मिलेगी। क्योंकि ये जैन दर्शन की प्रमाण प्रमेय मीमांसा है, वस्तु व्यवस्था है। क्योंकि जब कोई भी दर्शन होता है तो उस दर्शन में ये जो जगत है, इस जगत की व्यवस्था क्या है, इस जगत को कैसा मानते हैं, कैसा जानते हैं, इस जगत के परिणमन का कर्ता कौन है, क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें किसी भी दर्शन को स्थापित करने के लिए जरूरी है ना। तो क्या है द्रव्य का लक्षण? बोले द्रव्य का लक्षण सत्ता है। सद्द्रव्य लक्षणम, सत्ता द्रव्य का लक्षण है। और वह सत्ता कैसी है? वह सत्ता उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा द्रव्य कहते किसे है। तो कहते द्रव्य को जानने की ही पूरी कवायद है। एक मिनट जरा। तो द्रव्य को ही समझने के लिए ये पूरे प्रयत्न है। द्रव्य कहते किसे है? तो आपने पाठमाला में पढ़ा होगा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और ये पाठमाला, ये तो मेरे कहने में आता है, पाठमाला में भी जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं
लेखकों ने कोई अपने मन से नहीं बनाई है, बल्कि वो हमारे आचार्यों की है। अब जैसे यही है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो ये तो पूज्यपाद स्वामी ने परिभाषा दी है, और वो भी सर्वार सिद्धि में गुण समुदायो द्रव्यम इति, है ना। तो लेकिन वो कहने में आता है, पाठमाला में है। कहने का आशय ये है कि हम पाठमालाओं में ये परिभाषा पढ़ चुके हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, बात यहाँ भी लगभग वही है, लेकिन यहाँ दूसरे तरह से है। द्रव्य कहते किसे हैं, तो द्रव्य की परिभाषा अलग चीज है और द्रव्य का लक्षण अलग चीज है। लक्षण और परिभाषा में, लक्षण और स्वरूप में, द्रव्य के जब स्वरूप में बात करेंगे तो द्रव्य गुणों का समुदाय होता है, गुण पर्यायों सहित होती है ना, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन यहाँ बात चल रही है पहचान की, कि द्रव्य की पहचान क्या है, दुनिया में कोई द्रव्य है, इसकी पहचान क्या है ना। तो कहते हैं सत्ता उसकी पहचान है, यानी वस्तु में जो अस्तित्व होता है, वस्तु का जो होना होता है, यानी वो है ना, बस ये उसकी पहचान है। तो कहते वो होना मतलब क्या, अस्तित्व मतलब क्या, सत्ता मतलब क्या, क्योंकि प्रश्न तो खड़ा होगा ना कि जब द्रव्य का लक्षण सत है, द्रव्य की पहचान सत है, तो सत किसका नाम है। तो सत का लक्षण दिया आचार्य ने, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, के उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये सत्ता है। यानी सत्ता ऐसी आपको मिलेगी जिसमें उत्पाद होगा, जिसमें व्यय होगा, जिसमें ध्रुवता होगी। ठीक है, वो सत्ता होती है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है, तो अब ये थोड़ा समझना आवश्यक है कि उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है। कि जैसे एक ही वस्तु में, चूंकि वह प्रति समय परिणमित होता है, द्रव्य की परिभाषाएं आती हैं, दव यदि गच्छति दब, सब है ना, दव यदि गच्छति दब्बम, ये आप जाएंगे तो पंचास्तिकाय में और प्रवचन सार में बहुत चर्चा आई है कि द्रव्य किसका नाम है, जो अब पर्यायों को प्राप्त करे, जो द्रवित हो, जो बहे, है ना, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य को जो द्रव्य कहते हैं ना, देखो द्रव्य को द्रव्य भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, प्रमेय भी कहते हैं, कहते कि नहीं। तो यद्यपि एक ही चीज के लिए इतने 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 नाम हैं, लेकिन सब शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे भगवान महावीर के 5 नाम है, वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। तो भले ही भगवान महावीर एक जीव के ये 5 नाम है, लेकिन पांचों का अर्थ अलग अलग है। जैसे कुंद देव के 5 नाम है, आचार्य कुंद देव, आचार्य पद्मनंदी, वक्र ग्रीवाचार्य, गृध्र पिक्षाचार्य और कैलाचार्य। भले ही एक ही जीव के ये 5 नाम है, लेकिन पांचों शब्द के अर्थ अलग अलग है ना। भले भगवान के 1008 नाम है, लेकिन 1008 नाम के अर्थ अलग अलग है ना। तो ऐसे ही द्रव्य को द्रव्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वह प्रति समय बदलता है, वह द्रवित होता है, वह दौड़ता है, वह अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है, जो बहता है, जो परिणमित होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और आपने पाठमालाओं में पढ़ा होगा, जब हमने द्रव्य के 6 सामान्य गुण पढ़े थे, है ना, हमने पढ़े थे, मतलब अपन ने तो नहीं पढ़े ऐसे सामूहिक, लेकिन सबने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पढ़े होंगे कि प्रत्येक द्रव्य में सामान्य और विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण वो कहलाते हैं जो सभी द्रव्यों में होते हैं, और विशेष गुण वो कहलाते हैं जो अपने अपने द्रव्य में होते हैं, है ना। तो सामान्य गुण जैसे अस्तित्व, ये सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में होता है। वस्तुत्व, ये सभी द्रव्यों में होता है ना, ऐसे आदि आदि। और कुछ विशेष गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में नहीं होते, जैसे जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, चारित्र है, ये जीव में होते हैं, पुद्गल में नहीं होते, धर्म में नहीं होते। तो जो अपने द्रव्य में पाए जाए, अपने अपनी जाति के द्रव्यों में, वो विशेष गुण होते हैं, और जो सब में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण होते हैं। तो 6 सामान्य गुणों की चर्चा आती है,
जिसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अमूलभूत और प्रदेशत्व। तो द्रव्यत्व गुण का क्या स्वरूप है? बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं नियमित रूप से बदलती रहें, प्रति समय बदलती रहें, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व गुण। यानी द्रव्यत्व गुण का कार्य है प्रति समय वस्तु में बदलाव लाना। तो द्रव्यत्व गुण का कार्य है ना, वो शक्ति है। तो वस्तु है ना, द्रव्य क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि वो बदलता है। बदलना मतलब द्रव्य है ना, बदलने का जिसका स्वभाव होता है उसे द्रव्य कहते हैं, है ना। तो क्योंकि ध्रुव धातु होती है ना, चलो अभी धातु में ना जाए आप। तो जो बहे, जो द्रवित हो, जो परिणमन करे, उसे द्रव्य कहते हैं। तो वह परिणमन करता है, इसलिए उसी को द्रव्य कहते हैं। और प्रत्येक द्रव्य अपनी एक पृथक पहचान बनाने वाले कार्य करता है। यानी कुछ कार्य तो द्रव्य में वो होते हैं जो सभी द्रव्यों में होते हैं, जैसे परिणमन करना, ये सब द्रव्यों में होता है ना। लेकिन सभी द्रव्यों के कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो उसके अपने होते हैं, जो कार्य उसकी पहचान होते हैं। समझ में आया ना? जैसे जीव का जीवपना, जानना, देखना, ये उसकी पहचान है, ये उसका सभी द्रव्यों में अलग होने का एक आधार है। यदि वह जीवन ज्ञान दर्शनमयी परिणमन नहीं करेगा तो उस जीव के होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसी को हम कहते हैं प्रयोजनभूत क्रिया, है ना। तो उसी को द्रव्य कहते हैं इसलिए क्योंकि वह परिणमन करता है और वह अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखता है अपने कुछ विशेष गुणों के कारण। इस वजह से उसे कहते हैं वस्तु। उसे क्या कहते हैं? वस्तु। वस्तु मतलब एक पृथक अस्तित्व बनाए रखना, अपनी एक अलग पहचान बनाए रखना, है ना। और ज्ञान की तरफ से उसी को कहते हैं प्रमेय। प्रमाण की यानी ज्ञान की तरफ से उसे क्या कहते हैं? प्रमेय, अथवा ज्ञान की तरफ से ही उसे कहते हैं ज्ञेय। और पद के द्वारा उसे बताया जा सकता है, इसलिए उसे ही कहते हैं पदार्थ, है ना। तो ये सब शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। जब हम कहते हैं पदार्थ तो भाषा के द्वारा व्यक्त होता है, जब हम कहते हैं ज्ञेय तो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इस विशेषता को लिए हुए होता है। जब कहते हैं प्रमेय तो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, उसकी इस विशेषता का बोध होता है। जब कहते हैं द्रव्य तो उसके परिणमशीलता का बोध होता है। और जब कहते हैं उसे वस्तु तो उसकी अपनी एक पृथक पहचान सहित वो परिणमन करता है, उस अर्थ का बोध होता है ना। तो वस्तु कहा द्रव्य। प्रमाण कोई कुछ प्रश्न कह रहा है? प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, प्रमेय को बताया आपने, उसका मतलब कैसे? प्रमाण यानी अब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं ना। और प्रमाण उसे भी कहते हैं जो वस्तु सकलादेशी हो, उसे प्रमाण कहते हैं। वस्तु को, किसी धर्म को गौण और मुख्य किए बिना पूरी वस्तु को अभेद रूप से जानना वो प्रमाण कहलाता है। और उस प्रमाण का जो विषय होता है उसे ही प्रमेय कहते हैं, है ना। तो प्रमाण की अपेक्षा वो ही प्रमेय है ना, ऐसे। और पदार्थ के पद के द्वारा वह वाच्य होता है, इसलिए उसे ही पदार्थ कहते हैं, है ना, इस तरह से। तो यहां कहा कि द्रव्य, द्रव्य की पहचान क्या है? बोले सत्ता उसकी पहचान है। तो कहते सत्ता तो हमें ऐसी कोई दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं सत्ता कैसी होती है? तो कहते उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त सत्ता होती है। अब आप कहेंगे उत्पाद, व्यय, द्रव्य क्या है? तो उत्पाद यानी होता है किसी भी वस्तु में अवस्था की किसी भी पर्याय की उत्पत्ति का नाम उत्पाद है। और व्यय किसका नाम है? पूर्व पर्याय का व्यय, ठीक है, पूर्व पर्याय का नाश होना, उसे व्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब हमें बहुत सरल से उदाहरण देने पड़ेंगे कि जैसे मिट्टी का घड़ा बना,
ठीक है। तो मिट्टी में जब घड़ा बनता है तो मिट्टी ऐसे ही नहीं बन जाता, वो घड़ा बनने के पहले उसकी एक स्थाणु रूप पर्याय, यानी वो जब आपने देखा होगा, आप में से कितने लोगों ने घड़ा बनते देखा है? देखा है घड़ा बनते? जी। घड़ा जब बनता है तो चक्र घूमता है, चक्र घूमने के बाद उस पर मिट्टी का वो रखा जाता है पिंड। तो वो पिंड रूप जो होती है ना मिट्टी, फिर उसमें फिर वो बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो अभी बारीक होने वाले परिणमन को तो हम ना लें परिवर्तन, अभी मोटे मोटे परिवर्तन को ले लें। तो यहाँ वह स्थाणु, उसे स्थाणु कहते हैं। तो उस पिंड रूप अवस्था का, पिंड रूप अवस्था कह लो अभी, उस इस पिंड रूप अवस्था का व्यय हुआ तो घड़े रूपी पर्याय की उत्पत्ति हुई। ठीक है। यदि हम मनुष्य अवस्था में ले लें कि मान लीजिए कोई बालक था, तो बाल्यावस्था का नाश हुआ और युवा अवस्था की उत्पत्ति हुई। तो बाल्य अवस्था का नाश हुआ ना, तो इसे ही कहते हैं व्यय। और युवा अवस्था की उत्पत्ति हुई, इसे ही कहते हैं उत्पाद। और द्रव्य क्या है? वह मनुष्य बना रहा। ठीक है, इसका नाम क्या है? द्रव्य। क्योंकि मनुष्यपने का नाश नहीं हुआ, जिस समय ये उत्पाद और व्यय हुआ उसी समय वो मनुष्य बना रहा, मनुष्यत्व का नाश नहीं हुआ, इसी को कहते हैं द्रव्य, है ना। इस पिंड रूप अवस्था का व्यय, घड़े रूप अवस्था का उत्पाद, और मिट्टी बनी रही, मिट्टी का मिट्टीपना नष्ट नहीं हुआ, ये हो गया उसका द्रव्य। ये क्या हो गया? उसका द्रव्य। ऐसे ही सब तरह से लगा लेना। मान लीजिए कोई जीव था, अभी मिथ्या दृष्टि था, तो मिथ्यात्व रूप पर्याय, मिथ्यात्व का नाश हो गया तो इसे कहेंगे व्यय। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई तो इसे कहेंगे उत्पाद। और दोनों में श्रद्धा बनी रही, है ना, तो यह क्या हो गई? उसका द्रव्य। या जीव बना रहा, ये उसकी द्रव्यता हो गई। यदि हम थोड़ा और मोटी पर्यायों को लें, तो मान लीजिए यहाँ से हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य पर्याय, मान लीजिए मृत्यु हुई तो मनुष्य पर्याय का नाश हो गया। ठीक है। और अगले क्षण मान लीजिए देव पर्याय में उत्पत्ति हुई, है ना। तो व्यय और उत्पाद, लेकिन हम जीव बने रहे, जीवत्व का नाश नहीं हुआ, ये क्या हो गई? ध्रुवता। मोटा मोटा है ना। तो सत्ता कैसी होती है? तो सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक होती है। यानी कोई भी वस्तु का अस्तित्व आपको दिखेगा तो ऐसा उत्पाद व द्रव्य में ही दिखेगा। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि अवस्थाएं कोई अलग रखी हुई हो और वस्तु का अस्तित्व, कोई सत्ता कोई अलग रखी हुई हो। वो सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक ही होती है, द्रव्य सहित नहीं होती। उत्पाद व द्रव्य युक्तम, संयोग नहीं होता इनका कि सत्ता का उत्पाद व द्रव्य से कोई संयोग होता हो। उत्पाद व द्रव्य युक्त ही सत होता है। समझ में आया? यानी यद्यपि बोलने में हम जरूर ऐसा बोलेंगे, और जब हम भेद विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ ऐसी शब्दावली, वहाँ ऐसी भाषा में हम बोलते हैं कि उत्पाद व्यय से रहित, पर्याय से रहित, है ना, आत्मा। तो वहाँ उस भाषा का एक मुख्य प्रयोजन होता है, उस भाषा को समझने की जरूरत होती है ना। वह भाषा केवल हम इस परिवर्तन में, ये जो पर्याय प्रति समय परिणमित होती हैं, इस पर्याय मूलता से, इस संयोगों में जो एकत्व बुद्धि है उसको तोड़ें, है ना। तो उस सर्व से ध्यान हटाने के लिए वो भाषा बोली जाती है। लेकिन जैसी भाषा बोली जाती है वस्तुतः उसके अनुसार वस्तु स्वरूप नहीं है, उस भाषा का भाव ग्रहण किया जाता है ना। वहां तो बोलते हैं उत्पाद व्यय से रहित, सर्व था अपरिणामी। समझ में आया ना। लेकिन कोई भी द्रव्य ऐसा अपरिणामी नहीं होता, परिणाम के बिना नहीं होता, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद खुद लिखते हैं, णत्थि विना परिणामम अत्थम अत्थो विडेह परिणाम। ये प्रवचन सार की 10वीं गाथा है कि अर्थ कभी परिणाम के बिना नहीं होता और परिणाम कभी अर्थ के बिना नहीं होता। दोनों अनन्य भूत रहते हैं, दोनों एक में एक रहते हैं, दोनों में कोई प्रदेश भेद नहीं है, दोनों में कोई पृथकता नहीं है, है ना। तो इसलिए
जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो कैसी दिखाई देगी? ये परिवर्तित होते ही रूप ही सत्ता दिखाई देती है। और आपने देखा होगा ये बात, उत्पाद व द्रव्य इस रूप में दुनिया भले ही ना माने, लेकिन हम सबके मनोविज्ञान में, हम सबके अंदर मन में बिना किसी के सिखाए ये उत्पाद व द्रव्य युक्तम वाली बात किसी ना किसी रूप में मौजूद है। कैसे है देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मान लीजिए 20 तोला सोना रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सोना रखा हुआ है, ठीक है। और कभी जरूरत आ जाए तो कहें कि जरा वो सोना लेके आओ। क्या लेके आओ? सोना। तो आप अंदर से ले आएंगे। तो उसमें कहेंगे आप ये क्या ले आए? हमने तो सोना मांगा था। आप तो ये हार ले आए, आप तो ये करधनी ले आए, आप तो ये कंगन ले आए, आप तो ये ब्रेसलेट ले आए, आप तो ये मंगलसूत्र ले आए। तो बोले नहीं नहीं, ये मत लाओ, सोना लाओ। ऐसा होता है क्या? सोना कभी बिना किसी आकार के होगा? वो किसी ना किसी आकार में तो होगा। बोले नहीं, आप समझे नहीं, वो मांग रहे हैं कि इस रूप में ना हो, वो ऐसे हो बिस्किट के रूप में अथवा सिक्के के रूप में। तो सिक्के के रूप में आएगा ना, सिक्के के आकार में आएगा ना, कभी उस आकार से रहित तो सोना नहीं आएगा कि साहब सोना लाओ, देखो हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हम द्रव्य दृष्टि वाले हैं, हम पर्याय दृष्टि वाले नहीं है। हमारी तो दृष्टि स्वर्णत्व पे रहती है ना। तो देखो, कहते ऐसा नहीं होता है। वो सोना किसी न किसी रूप में होता है, किसी न किसी आकार में होता है, किसी न किसी अवस्था में होता है। मान लीजिए सोना द्रव्य है तो, है ना, माला, ब्रेसलेट, बिंदी, कंगन, ये उसकी अनेक अनेक अवस्थाएं हैं। तो उत्पाद व द्रव्य क्या है कि चूंकि वो आपके पास पुराने डिजाइन की चूड़ियां थी, पुराने डिजाइन का हार था, है ना, और आपने सोचा कि चलो इसको गलवा के नई डिजाइन में, आज के हिसाब से आधुनिक स्थिति में जो जिस तरह की डिजाइन चल रही है उस डिजाइन में बनवा लेते हैं। तो ऐसा करते हुए आपको कोई दिक्कत होती है? कोई खतरा नजर आता है कि मेरा सोना नष्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरा सोना खराब तो नहीं हो जाएगा, मेरा सोना पीतल तो नहीं बन जाएगा? क्यों? आपके मन में ये बात गहरी समाई हुई है कि सोना वही रहेगा, बस क्या बदलेगा? आकार बदलेगा। क्या बदलेगा? आकार बदलेगा। आकार बदलना हमें अभीष्ट है, यदि सोना वही रहे तो देखो, स्वर्णत्व तो बदलता नहीं है, लेकिन स्वर्ण होते हुए भी उसमें आकार बदलते रहते हैं। ये दोनों बात समानांतर रूप से पैरेलल, एक साथ, बोलो हमें स्वीकार है कि नहीं? कभी हम सोचते हैं कि स्वर्ण बिना किसी आकार के होगा, अथवा ऐसा हम सोचते हैं कि जो आकार होगा वो सोने का नहीं होगा, आकार अलग चीज होगी, सोना अलग चीज होगा। तो हमारे दिमाग में ये है ना, जब वह बिल्कुल गहने नई डिजाइन के बन के आ जाते हैं तो हमें पूरी तसल्ली होती है। किस बात की तसल्ली? कि हमारा सोना, देखो आपने देखा होगा घर में आमतौर पे पुरुष होते हैं द्रव्य दृष्टि वाले और महिलाएं होती हैं पर्याय दृष्टि वाली। क्या मतलब हुआ? समझे नहीं? समझने की कोशिश कीजिए। सोना, सोना है द्रव्य और कंगन आदि है उसकी पर्याय, है ना। तो पुरुषों को डिजाइन से मतलब नहीं रहता, पुरुषों को किस बात से मतलब रहता है? सोना कितना है हमारे पास, वो किसी भी रूप में रहे, बिल्कुल आपके हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से जो डिजाइन बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो गई, आप पहन नहीं सकते, आपको वो डिजाइन पहनने में शर्म लगे, समझ में आए ना। लेकिन पुरुषों को इससे मतलब नहीं है, उनकी दृष्टि द्रव्य पर होती है। क्या? हमारे पास 25 तोले सोना रखा हुआ है, उसे इस बात की गर्मी रहती है। महिलाओं को अकेले इससे मतलब नहीं रहता सोने का, उन्हें मतलब रहता है डिजाइन से। डिजाइन कैसी है? आजकल ये चलन से बाहर नहीं, अब नहीं चलता जी, है ना, ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। उन्हें डिजाइन बढ़िया हो, भले ही सोना वो थोड़े सेकंड क्वालिटी का हो, दोयम दर्जे का हो, तो वो चलेगा। और पुरुष को आकार कैसा भी हो, सोना बढ़िया होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
तो ये थोड़ा सा ये पर्याय के स्वभाव होते हैं। ये तो उस उदाहरण में द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि लागू कर रहा हूं। धर्म के क्षेत्र में ऐसा लिंग से पर्याय दृष्टि और स्वभाव दृष्टि का कोई अंतर नहीं होता। तो सोने पर दृष्टि इसका नाम द्रव्य दृष्टि, और आकार पर दृष्टि इसका नाम क्या है? पर्याय दृष्टि। अब हम जब सोना जानते हैं तो हमारे मन में ये पक्का रहता है, कभी ऐसा कोई हो सकता है कि ऐसा हमारे हाथ में कोई सोना आ जाए जिसमें कोई आकार ना हो? संभव नहीं। जब भी सोना होगा किसी ना किसी आकार में ही होगा। तो कहे लाओ सोना कहाँ है? तो कहे ये रहा सोना। बोले ये तो हार है, ये तो मुकुट है। बोले नहीं, यही सोना है। तो कहते क्या है वस्तु? बोले ये रही वस्तु। बोले ये क्या है? ये तो रूमाल है। कहाँ है पुद्गल? बोले ये है मोबाइल। बोले ये तो मोबाइल है, पुद्गल कहाँ है? समझ में आया ना? बोले कहाँ है पुद्गल? किसे कहते पुद्गल? बोले ये है पुद्गल। बोले ये तो कागज है, ये पुद्गल कहाँ है? कहते भैया पुद्गल किसी न किसी अवस्था में ही मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि पुद्गल अवस्था से अलग कोई मिल जाए। मान लीजिए ये टॉवेल है, ये लाल रंग की टॉवेल है, ये इसमें जो रूप गुण है उसमें रूप गुण की लाल रंग की पर्याय इसमें है। तो कहते आप कैसे कहते हो कि इसमें रूप गुण है? रूप गुण तो इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है क्या आपको? ये कौन सा द्रव्य है शशि जी? ये कौन सा द्रव्य है? ये घबराओ मत, मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं केवल सिंपल सा पुद्गल द्रव्य है। तो कहाँ है इसमें पुद्गल? बताओ जरा। तो कहेंगे दिख रहा है ना भाई साहब ये लाल लाल। तो लाल क्या दिख रहा है आपको? लाल क्या है? लाल आपको इसमें पाई जाने वाली रूप गुण की एक अवस्था है। लाल वर्ण भी तो होता है। वही वर्ण गुण की एक अवस्था है। रूप मेरे मुंह से निकल रहा है आपसे कि वर्ण गुण की एक अवस्था। ठीक है, तो आपको अवस्था दिखाई दे रही है ना? आप अवस्था देख के कैसे कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य है? कहते पुद्गल द्रव्य और उसकी अवस्था दोनों अनन्य भूत होती है। अन्य अन्य नहीं होती, एक में एक होती है। समझ में है ना? ऐसा कभी नहीं होगा कि पुद्गल अलग बैठा हो और उसका रूप रंग अलग बैठा हो, है ना? वस्तु इस अपनी अवस्थाओं में ही दिखाई देती है। वस्तु कभी ऐसी नहीं होगी कि वो ऐसा होता है। देखो मंदिर गए तो सासू माँ एक कट्टे में, कट्टा मतलब समझ गए, यहाँ कट्टा बोलते हैं और अपने यहाँ महेंद्र जी अपने सागर में बोरी बोलते हैं। आधी बोरी में गेहूं निकाल के पहले रख रखे थे, पूरे धो धा के सोच साथ के। जब जरूरत होती है तो निकाल लेते हैं घर में, फिर चक्की में पीस लेते हैं। तो निकाल के रख दी। अब लौट के आई तब तक बहू मंदिर जा चुकी थी। बोले अरे अभी हम लगभग 15 किलो गेहूं कट्टे में रख गए थे, कहाँ गए? अब देखा वो कट्टा तो वो जो खाली है बोरी, वो तो घरी तह बना के एक तरफ रखा है। तो उसे बोल अरे गेहूं कहाँ गए? तो 1 मिनट के लिए उसे चिंता हुई कि गेहूं कहाँ गए। ठीक है, और उसके बाद उसने देखा वहां चौके में एक बड़ा सा डब्बा रखा है स्टील का, और उसको खोल के देखा तो वह पूरा स्टील का डब्बा आटे से भरा हुआ था। समझ में आया ना? तो उसे तसल्ली हो गई। क्या तसल्ली हो गई? कि गेहूं कहीं नहीं गए, गेहूं यही है। अब मान लो वो सीधे नहीं होती और एकदम आके बहू से पूछती कि बेटा गेहूं कहाँ है? बोले अम्मा जी वो देखो उस डब्बे में है। तो डब्बे में खोल के देखा तो आटा था। तो उसका प्रश्न था गेहूं कहाँ है, और जवाब क्या मिला? उस डब्बे में है। और डब्बे में देखा तो क्या था? आटा था। तो उसे तसल्ली हो गई। क्यों हुई तसल्ली? गेहूं तो अब रहे नहीं। उसे लग रहा है नहीं गेहूं है, अभी कहाँ है गेहूं? अब बाजार में आप गेहूं कह के बेचने जाओगे, कोई खरीदेगा? लेकिन उसे तसल्ली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा वो अनाज उसी वजन के साथ, उसी वैभव के साथ आज भी जिंदा है। समझ में आया ना? उसे कोई चिंता नहीं होती। क्यों? गेहूं की उस अवस्था का व्यय हुआ है और आटे रूप अवस्था की उत्पत्ति हुई है। व्यय और उत्पत्ति से उसे तसल्ली नहीं है,
उसे तसल्ली इस बात की है कि हमारी वस्तु अभी जिंदा है। समझ में है ना, है वस्तु अभी है। क्या मतलब हुआ कि, तो कहते हैं ऐसा करो, गेहूं अथवा आटा, इससे अलग कोई गेहूं अनाज होता है क्या? यानी हम उस अनाज को उस आटे से और उस दानों से अलग कोई कल्पना कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते। तो देखो, ये उत्पाद व्यय और उत्पाद व्यय के बीच में हमारी माल अभी तक जिंदा है, वो नष्ट नहीं हुआ है। बोलो, दुनिया में ये विवेक, ये ज्ञान बिना सिखाए ही ये चीज हमारे मन में बसी हुई है कि नहीं? समझ में आए ना? हमारा बेटा पैदा हुआ था, है ना, 1 दिन का था, 2 दिन का था, 3 दिन का था, आज 20 साल का हो गया, 25-30 साल का हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन बोलो, ये बात हमें आज भी पता है कि नहीं कि मेरा बेटा वही है? तो देखो, उत्पाद व्यय और उत्पाद व्यय के बीच में वस्तु वही है, वस्तु खत्म नहीं हुई, उसकी ध्रुवता, ये उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक लोक में हमें स्वीकार है कि नहीं? लोक में हम इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? समझ में आए? बाजार से हम कपड़ा लाए, कपड़ा हमने दे दिया टेलर को, और वो बिल्कुल उस कपड़े का रूप रंग बदल के हमें दे देता है। हमें दिक्कत होती है? हमें इस बात की तसल्ली है कि ये वही कपड़ा है। तो वही कपड़ा है तो वैसा पहन लो ना। नहीं, वैसा नहीं पहना जा सकता, उसके आकार में परिवर्तन आएगा। तो उस अवस्था का व्यय हो गया, नवीन अवस्था की उत्पत्ति हो गई, लेकिन मैंने कपड़ा है। तो ऐसी ही वस्तु की त्रयात्मक स्थिति होती है। वस्तु कभी उत्पाद व द्रव्य से अलग नहीं दिखाई देती, सत्ता कभी उत्पाद व द्रव्य से अलग नहीं होती। तो कहते हैं क्या है सत्ता की पहचान क्या है? जैसे किसी वस्तु, जीव क्या है, जीव की पहचान क्या है? बोले चेतना, ज्ञान दर्शन। अग्नि की पहचान क्या है? बोले उष्णता, गर्माहट। पानी की पहचान क्या है? बोले शीतलता और उसकी तरलता। नींबू की पहचान क्या है? उसका खट्टापन। नीम की पहचान क्या है? उसकी कड़वाहट। ऐसी सत्ता की पहचान क्या है? बोले उत्पाद व द्रव्य, यानी बदलना और बदलते हुए भी नहीं बदलना, ये सत्ता की पहचान है। समझ में आए ना? ऐसा अद्भुत वस्तु का स्वरूप है। यानी वस्तु सत्ता बनी रहते हुए भी उसमें प्रति समय उत्पाद व द्रव्य होता है। उत्पाद व द्रव्य ही वस्तु के होने की पहचान है। क्या कहा? वस्तु है ना, इसकी पहचान क्या है? बोले देखो, उसमें परिणमन हो रहा है। होता हुआ परिणमन ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं एक पदार्थ हूं, मेरी सत्ता है। परिणमन में ही सत्ता दिखती है, परिणमन के बिना कोई सत्ता दिखती नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा है। और ये हमारे जनमानस में बिल्कुल भूली हुई है बात, कहीं किसी को कोई इसमें संदेह नहीं है, है? आप देखो, जो बीज होता है, बीज हम जमीन में डाला, ठीक है, बीज जमीन में डाला और बीज में से तना निकला। क्या निकला? अंकुर फूटा, अंकुर। तो ये कुछ बदलाव हुआ ना, पूर्व पर्याय का व्यय हो गया और नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो गई। लेकिन वह आम के बीज में से आम निकला, इमली नहीं निकली। इमली के बीज से इमली निकली, आम नहीं निकला। नींबू के बीज से नींबू निकला, समझ में आया ना? संतरा नहीं निकला। नीम के बीज से नीम निकली, इमली नहीं निकली, है ना? तो वो उस पर्याय का व्यय हुआ और उसमें से अंकुर फूटा, लेकिन दोनों के अवस्था में वह चना ही रहा। जिस जाति का बीज था वो ही रहा। ये उसकी ध्रुवता है, ये उसकी क्या है? ध्रुवता। ठीक है। अब अंकुर फूटा, अंकुर में से तना निकला, तो पिछली पर्याय का व्यय हुआ, नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई। लेकिन नीम है तो नीम ही रही, इमली है तो इमली पना ही रहा, नींबू है तो नींबू पना ही रहा। ये उसकी ध्रुवता है। इसके बाद क्या कहते हैं, वो तने रूपी पर्याय का उसमें से और बदलाव हुआ, उसमें से फिर छोटी छोटी शाखाएं निकली, प्रशाखाएं निकली। ऐसे बदलाव होता जाता है, बदलाव होता जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, उसमें और फूल आते हैं, फल आते हैं,
फिर लकड़ियां सूख जाती हैं, सूखने के बाद कोयला बन जाता है, फिर उसे जला देते हैं, राख बन जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो बीज से लेके मिट्टी में मिलने, राख बनने तक की जो पूरी यात्रा है, उसमें क्या बदला? बदला है कुछ? बोले हाँ बदला है। क्या बदला? स्पर्श गुण की लगातार अवस्थाएं बदलती गई, कभी नाजुक हुआ, कभी कड़क हुआ, कभी गर्म हुआ, कभी ठंडा हुआ, है ना। वर्ण गुण की अवस्थाएं बदलती गई, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी सफेद, कभी काला, फिर नीला, पीला, ये बदलता रहा। गंध गुण की अवस्थाएं बदलती रही, कभी सुगंध, कभी दुर्गंध, कभी ऐसी, कभी इस तरह की। लेकिन इसके बावजूद भी रूप गुण नष्ट नहीं हुआ, गंध गुण नष्ट नहीं हुआ। यानी इन सहित जो पूरी वस्तु है उसका पुद्गलत्व नष्ट नहीं हुआ। तो पुद्गलत्व ये उसका हर एक पर्याय में कायम रहा, और पर्याय की नाश होती गई और नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो गई। तो प्रत्येक क्षण में भूतकाल की पर्याय का नाश, आगामी पर्याय की उत्पत्ति, और उस क्षण वह वस्तु उस रूप से बनी रही, उसका नाम ध्रुव। इस तरह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, यानी जो भी सत्ता है वह इस उत्पाद व ध्रुव से युक्त ही होती है। समझ में आया ना? अब आप दुनिया में जाएं तो दुनिया में इसी थीम पे तो फिर ईश्वर की कल्पना कर ली गई है कि साहब सत्ता कैसी है। तो कोई मानता है कि वस्तु हमेशा सतरूप में ही रहती है, उसका कभी बदलाव नहीं होता। कोई मानता है कि वस्तु बदलती रहती है, कभी उसका मतलब स्थिरता नहीं रहती। ऐसे कई कई तरह की मान्यताएं हैं, है ना। जैसे आप दुनिया में जाएं, एक सांख्य दर्शन है, वो सांख्य दर्शन ये मानता है कि वस्तु हमेशा नित्य ही है, उसमें बदलने वाली कोई चीज नहीं होती। बदलाव जो दिखता है ये झूठ है, बदलाव सब उपचरित है। वस्तु हमेशा नित्य रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब कोई कहे ऐसा हम तो बदलाव देख रहे हैं साक्षात, आप सब जैसे जन्म से थे आज वैसे ही है कि कुछ बदल गए? साफ साफ बदलाव दिख रहा है। जो चीज आंखों से दिख रही है, जो चीज हम छद्मस्थों को दिख रही है, जो चीज हम कम ज्ञान वालों को दिख रही है साक्षात बदलती हुई, उसको कोई कहे कि वस्तु में बदलाव नहीं होता तो कैसे मान लेगा? एक दूसरी भी मान्यता है जिन्हें बौद्ध कहते हैं। तो बौद्धों की ऐसी मान्यता है कि वस्तु में प्रति समय बदलाव ही होता है, वस्तु कभी दो क्षण टिकती ही नहीं है। यानी वो वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानते हैं, सर्वथा अनित्य मानते हैं। वो कहते हैं एक क्षण पहले जो वस्तु थी वो वस्तु अब नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वस्तु स्थिर रहती ही नहीं है। सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। समझ में आए? अब यदि इसे सर्वथा मान लिया जाए तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष विरुद्ध दिखाई देती है। प्रत्यक्ष विरुद्ध दिखाई देती है कि नहीं? कैसे? अच्छा बताओ, आपको 10 साल पहले की कोई वस्तु याद है कि नहीं? आपने किसी को 10 साल पहले देखा था, आज वो फिर 10 साल बाद दिखा, तो आपको जो प्रत्यभिज्ञान हुआ, अच्छा ये तो वही है, ये कैसे हुआ? यदि 10 साल पहले जो वस्तु थी यदि वो पूरी तरह से नष्ट हो गई होती तो आज हमें उसका स्मरण क्यों हो रहा है? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब वस्तु बदलते हुए भी हमारी चेतना नहीं बदली। हमारा चेतना का आधार पहले भी वही था, आज भी वही है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसमें किसी बहुत बड़े तर्क की, कोई बहुत बड़े शास्त्र पढ़ने की, कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी है क्या? तो हमें दिखाई दे रहा है कि वस्तु बदलते हुए भी उसमें कुछ बातें स्थिर रहती हैं। 10 साल पहले, अरे आप देखा होगा कभी, आज से 50 साल पहले किसी व्यक्ति को देखा था और उसके बाद 50 साल तक हमने आज तक उसके विषय में सोचा नहीं, उससे मिले नहीं, उससे बातचीत नहीं की, कभी उसे याद नहीं किया। अचानक 50 साल बाद दिखा, अरे आप यहाँ कहाँ आ गए? अब बताओ 50 साल बाद वो ज्ञान आपके पास कहाँ से आया? यदि बौद्ध जैसा मानते हैं कि वस्तु नष्ट हो जाती है ना, 2 क्षण तक नहीं रहती, तो ये सब कैसे हो रहा है? 50 साल पहले जो आपको ज्ञान में एहसास हुआ था, ज्ञान हुआ था, वो अब तक जिंदा कैसे है? वो बिना आधार के जिंदा है। समझ में आ रही है बात? तो कहते हैं वस्तु नित्य रहती है,
ये बात भी बिल्कुल प्रत्यक्ष विरुद्ध है। वो वस्तु हर क्षण नष्ट होती है, कभी 2 क्षण तक उसमें कुछ बचता ही नहीं है, नित्य है ही नहीं, सर्वथा अनित्य है, ये बात भी झूठी है ना। सच्चाई क्या है? वस्तु रहती है, तीनों काल में उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, यानी बदलती हुई भी वस्तु कभी नहीं बदलती, है ना, और हमेशा रहते हुए भी प्रति समय बदलती रहती है। यदि उदाहरण को एक देश लागू करें तो एक उदाहरण परंपरा से हमने सुना है, लेकिन उस उदाहरण के साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसलिए एक देश हम उस उदाहरण को ले सकते हैं कि आपने चक्की देखी होगी। कौन सी चक्की? ये इलेक्ट्रॉनिक चक्की नहीं, हालांकि उसमें भी वही रहता है, लेकिन वो पार्ट दिखते नहीं है। पहले के जमाने में जो हाथ की चक्की होती थी नहीं, हाथ की चक्की, तो कैसी होती थी वो? आज भी होगी अनेक लोगों के पास, हो सकता है जो लोग कभी गांव में जाते हो, गांव में वो चक्की होती है ना। बुंदेली में उसे जाता बोलते हैं, जाता, चकिया, है ना। तो उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक पार्ट रहता है स्थिर, वो जमीन में उसे सेट कर देते हैं, वो नहीं घूमता। तो एक पार्ट रहता है स्थिर और दूसरा ऊपर का पार्ट ऐसा घूमता है, ठीक है, ऐसे उसको डंडा सा लगाते हैं, ऐसा घुमाते हैं। आजकल वो योग वाले, एक्सरसाइज वाले एक चक्की वाला व्यायाम कराते हैं, सीधे मतलब बिठा के दोनों पैर सीधे करके ऐसे कराते हैं। अब वो मेहनत बंद हो गई ना, तो अब ऐसे बना कृत्रिम करने पड़ते हैं। पहले ये सब अपने आप ही होते थे ना, वो चक्की चलाते थे तो अपने आप सारी एक्सरसाइज होती थी, है ना। वृषाली जी कह रही मराठी में भी जाता कहते हैं उसे। तो एक्सरसाइज होती थी, कपड़े धोते थे तो ऐसे ऐसे पूरा निचोड़ते थे उसके, तो पूरे यहाँ के पॉइंट्स सब जाते थे, है ना। तो प्राकृतिक जीवन था तो लोग बीमार नहीं होते थे। अब सब मशीनीकरण वाला हो गया तो ये सारी चीजें होती नहीं है, तो बीमारियां घेर लेती हैं। खैर, तो वो पट्टी चक्की के 2 पार्ट, एक स्थिर और एक अस्थिर, ठीक है। चक्की किसका नाम है? स्थिर पार्ट का नाम है कि घूमने वाली का नाम है? बोले, कहते सुनो, चक्की तो दोनों का एक नाम है, जिसमें ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, यानी स्थिर रहने वाला पार्ट और घूमने वाला पार्ट, दोनों को मिला के कहते हैं चक्की। यदि ऊपर का पार्ट अकेला हो तो घुमाओ काहे पे घुमाओगे? तो नहीं, स्थिर वाला पार्ट भी चाहिए, और अकेले स्थिर वाला पार्ट हो और घूमने वाला ना हो तो चक्की है? बोले तब भी चक्की नहीं है। अच्छा, यदि स्थिर वाला पार्ट हो अकेला तो 50% तो वो चक्की है कि नहीं? नहीं। और अकेले ऊपर घूमने वाला पार्ट हो, नीचे का स्थिर नहीं हो, तो 50% तो चक्की है कि नहीं है? कहते नहीं, वस्तु व्यवस्था में 50% कुछ नहीं है, या तो 100% है या 0% है, 50-50 नहीं है। दोनों पार्ट हो और एक स्थिर हो और दूसरा घूम रहा हो, उस स्थिति में उस पूरी वस्तु को कहते हैं चक्की। ये केवल दृष्टांत मात्र है। वस्तु में ऐसे प्रदेशों में कोई हिस्से नहीं होते कि आधे प्रदेश में घूमना और आधे प्रदेश में नहीं घूमना। ऐसे ही वस्तु में प्रत्येक समय उत्पाद व्यय द्रव्य होना 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 होना, चक्र चलना, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, सत्य है, ये झूठ नहीं है। लेकिन उत्पाद व्यय होते हुए भी वस्तु उस उत्पाद व्यय में कायम रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। ये जो त्रयात्मक स्थिति है, इसका नाम है सत्ता। इसे क्या कहते हैं? सत्ता। यानी सत्ता कोई ऐसी अलग नहीं पड़ी है, सत्ता होगी तो इस परिणमन में ही दिखाई देगी। समझ में आए ना? परिणमन में ही अस्तित्व दिखाई देगा, है? समझ में आ रही है? देखो, जैसे बोले आपके घर में लकड़ी बहुत है, बोले कहाँ है लकड़ी? बोले ये रहा। बोले ये तो दरवाजा है।
बोले ये रही, ये तो कुर्सी है, लकड़ी कहाँ है? बोले ये रही, ये अलमारी है, लकड़ी कहाँ है? कहते ये सब लकड़ी ही है। तो जब हम दरवाजे को कहते हैं कि ये लकड़ी है, तो आपको इसमें कोई शंका खड़ी होती है? लकड़ी कहाँ है? दरवाजा है। तो देखो, आपको इस लोक के इस ज्ञान में हम निष्णात हैं कि नहीं है, बिल्कुल पक्के हैं कि नहीं, हमें कभी किसी को शंका नहीं होगी, है ना, कि यदि हम कुर्सी को कहें, दरवाजे को कहें, ये लकड़ी बहुत अच्छी है, हमें कभी शंका नहीं होगी कि ये लकड़ी नहीं है भाई साहब, ये दरवाजा है। कहते नहीं, हम उस दरवाजे में ही लकड़ी देख लेते हैं कि नहीं। तो दरवाजा उसकी अवस्था है, और उस अवस्था के जरिए हम क्या देख रहे हैं? लकड़ी देख रहे हैं। क्यों? लकड़ी कभी दरवाजे, कुर्सी, टेबल इनसे अलग नहीं होगी। अरे यही तो अध्यात्म है कि अपने चेतना का अस्तित्व हम कैसे करते हैं, कि जो प्रति समय जानना 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 रूप परिणमन हो रहा है, बोले जानना जानना रूप परिणमन हो रहा है, इसी का नाम चेतना है, इसी का नाम जीवत्व है, इसी का नाम अस्तित्व है, इसी का नाम सत्ता है। इसलिए तो इस चेतना को जीव का लक्षण कहा गया है। जैसे उत्पाद व्यय द्रव्य महासत्ता की निशानी है, ऐसे ही ज्ञान दर्शन का परिणमन ये हमारी चेतन सत्ता की निशानी है। क्या कहा? अरे रे, समझ में नहीं आई ये बात, नहीं आई समझ में ना? चलो रहने दो, अभी ट्रैक बदल जाएगा। तो क्या दो सूत्र बताए मैंने, कौन कौन से? सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। सत की द्रव्य सत्ता लक्षण वाला है, और सत्ता कैसी है? उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। यानी ये दुनिया में प्रत्येक द्रव्य है वह परिणमन करता है, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य होते हुए भी वस्तु बनी रहती है, वस्तु का कभी नाश नहीं होता। और ये विज्ञान मानता है। आप साइंस में जाएं, बिल्कुल हूबहू यही थीम है। वो भी ये कहते हैं कि दुनिया में मैटर कभी खत्म नहीं होता। मैटर मतलब ये दुनिया में जो दिखाई दे रही है वस्तुएं, बोले इन ये अपना फॉर्म बदलती है, फॉर्म मतलब रूप बदलती है, मैटर कभी नष्ट नहीं होता। ये साइंस कहता है, विज्ञान कहता है। विज्ञान ये कहता है कि दुनिया में से कभी एक परमाणु भी कम अथवा एक परमाणु भी ज्यादा नहीं होता। दुनिया में जल जितना है वो कभी एक बूंद कम व कभी एक बूंद ज्यादा नहीं होता। बस बदलता क्या है कि मौसम के अनुसार उसके फॉर्म बदलते जाते हैं। ठंड में वह पहाड़ों पे ग्लेशियर के रूप में हो जाता है, फिर वो बरस जाता है, गर्मी में पिघल जाता है, नदियों में बह जाता है। लेकिन दुनिया में पानी उतना ही रहता है, कभी ठोस रूप में, कभी द्रव्य रूप में, कभी गैस रूप में। ठोस, द्रव्य, गैस रूप में कम ज्यादा हो सकता है कि बोले इस समय ग्लेशियर पिघल गए साहब, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ गया, ये अलग चीज है, लेकिन पानी दुनिया में उतना ही रहता है। ऐसी दुनिया में मैटर कभी खत्म नहीं होता, बस मैटर अपने फॉर्म बदलता है, ये साइंस भी कहता है। और जैन दर्शन तो कहता है, अनादि अनंत काल से कह रहा है कि सत्ता द्रव्य का लक्षण है, और वह सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक है। समझ में आया ना? बहुत अच्छी गाथा है। गाथा नंबर ध्यान नहीं आ रहा मुझे, प्रवचन सार की गाथा है, मेरे समझ से 95 नंबर की गाथा है। कौन से नंबर की? 95, 95। इतनी बढ़िया गाथा है। अपरिचत सहावेण उपादव्य धुबत संबद्धम गुणवम च सपज्जायम जमतम दब्बंति पुच्चंती। बहुत बढ़िया गाथा है, बहुत गजब गाथा है। सुनील कांत जी कहाँ हैं कि नहीं, चले गए? देख लो, यदि ग्रंथ हो तो आप देख भी सकते हैं। बहुत बढ़िया गाथा है। क्या लिखते हैं आचार्य? बहुत कई सारी गाथाएं हैं, मैं तो आपको कल और भी गाथाएं बताऊंगा। अपरिचत सहावेण, वाह, मैं निकालता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा। वो गाथा आपके सामने दिखाता हूं, ऐसे अर्थ करूंगा तो वो प्रवचन निकल गई।
अच्छा, आपने निकाल ली? कौन से नंबर की है? 95। 95 ही है। हाँ, चलो चलो, मैं आपको शेयर करता हूं, मैंने भी निकाल ली। 170 पेज पे। 170। हाँ हाँ, देखो, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा, क्योंकि गाथा ऐसी है, ये अद्भुत गाथाएं हैं। देखो, ये 95 नंबर की गाथा है, आपको शेयर हो गई, दिख रही है आप सबको? एक साथ मिलके पढ़ें जरा गाथा। अपरिचत सहावेण पादप्यधवत् संबद्धम गुणवं च सपज्जायं यं तं तप्तं दिमुच्यन्ति। देखो, बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। लिखते हैं आचार्य, अपरिचत सहावेण, अपरित्यक्त। अपरित्यक्त मतलब स्वभाव को छोड़े बिना। परित्यक्त मतलब परित्यक्त, छोड़ना। कहते ना, ये परित्यक्त है, ये परित्यक्ता है। तो परित्यक्त मतलब छूटा हुआ, और अपरित्यक्त मतलब नहीं छूटा हुआ। तो अपरिचत सहावेण, आहा, अपने स्वरूप को छोड़े बिना, अपने स्वरूप का त्याग किए बिना, उपादव्यधुवत् संबद्धम, ठीक है, अपने स्वरूप को छोड़े बिना जो उत्पाद, व्यय और ध्रुवत्व, ध्रुवत्व मतलब द्रव्य से संबद्धम, द्रव्य से सहित है। देखो, दो विरोधी बातें लिख रही ना बिल्कुल। अपरिचत सहावेण यानी अपने स्वभाव को छोड़े बिना, यानी कितना ही परिणमन होगा, कितना ही बदलाव होगा, वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, आप ही रहेंगे, मैं ही रहूंगा। कोई द्रव्य अपना अस्तित्व, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, ना अपना अस्तित्व छोड़ेगा, ना अपना पृथक अस्तित्व छोड़ेगा। अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेगा मतलब जैसे आपका अस्तित्व मेरे अस्तित्व सामान्य गुण, ना इसलिए क्यों छोड़ेगा। और अपना पृथक अस्तित्व मतलब मैं जीव हूं, बाकी तरफ चेतन है, तो ये मेरा पृथक अस्तित्व। तो ना हम अपनी सामान्य सत्ता छोड़ेंगे और ना अपनी पृथक सत्ता छोड़ेंगे, है ना। अपरिचत सहावेण पादव्यधुवत् संबद्धम, अपने स्वरूप स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद व द्रव्य से युक्त, ठीक है, और गुणवम च सपज्जायम, और गुण पर्यायों से सहित, जम जो है, तम उसको, तब्बम द्रव्य, उसे द्रव्य, इति ऐसा, बुच्चंती कहते हैं, यानी उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? अपने स्वरूप, अपने स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद व द्रव्य से युक्त और गुण पर्यायों से युक्त जो है उसे द्रव्य कहते हैं। अब बोलो, इसी के 3 सूत्र आए हैं। सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद द्रव्य युक्तम सत, और एक और आएगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में आएगा, 2-3 दिन बाद, गुण पर्याय द्रव्यम। बोलो, ये सारी बातें इस गाथा में है कि नहीं? है ना। तो बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छी। एक ही लाइन याद कर लो तो उतने में ही मजा आ जाए। अपरिचत सहावेण उपादप्यधुवत् संबद्धम, अपने स्वरूप को छोड़े बिना, आहा, अपने स्वरूप को छोड़े बिना जो उत्पाद में द्रव्य से युक्त है, गुण और पर्यायों से सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। अब ये द्रव्य की परिभाषा आप याद रखना, पाठमाला वाली सबको याद है ही, लेकिन ये है द्रव्य की परिभाषा गाथा में, ठीक है। चलो, तो अभी तो समय हो गया है, हो सकता है थोड़ा सा कठिन भी लगा हो आज का विषय, क्योंकि ये बहुत तू स्वरूप से है ना का कथन है। तो और भी कल और भी मजा आएगा, और भी चर्चाएं हैं इसमें, लेकिन अभी का समय हो गया है। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद बाकी की किसका? ये जो गाथा पढ़ी, गाथा, हाँ पढ़ लो, गाथा का हिंदी पढ़ लो। आप ही पढ़िए भाई साहब। निज भाव को छोड़े बिना उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त गुण पर्याय सहित जो वस्तु है वह
द्रव्य है जिनवर कहें, है ना। चलो अब ये जिनवर कहें ये अर्थ में अलग से डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि लिखा पुच्छन्ति, उसे द्रव्य कहते हैं। अब कहते हैं तो प्रश्न है कौन कहता है, उस कहने वाला कौन है। तो गाथा के हिंदी अर्थ में ये भी लिख दिया वो जिनवर कहें, ऐसा जिनवर कहते हैं। ठीक है, चलो किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी की चर्चा फिर कल करेंगे। चलिए जिनवाणी से अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।